वंदे मातरम साथियों। मैं अपनी बात एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ शुरू करना चाहती हूँ। एक बार एक जंगल में सभी पशु पक्षी मौज और मस्ती में रहते थे। जैसे कि होता है, गिलहरियां पेड़ों के आसपास उछल कूद करती थी, खरगोश दौड़ते कूदते रहते थे, मछलियां पानी में तैरती थी और पक्षी हवा में मौज मस्ती से उड़ते थे। तभी वहां रहने वाले कुछ समझदार जानवरों के मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना सभी जानवरों के लिए एक स्कूल बनाया जाए और उनमें उन्हें अलग अलग विषय सिखाए जाए। तो उस स्कूल के विषयों में तैरना, कूदना, उड़ना, उछल कूद करना, ये उन सबको सिखाने की शुरुआत हो गई। कुछ समय बीतने के बाद जब उन बच्चों की रिपोर्ट कार्ड बनाई गई, तो उसमें बतख को पानी में तैरने के तो पूरे नंबर थे, लेकिन पेड़ पे चढ़ना डी ग्रेड। इसी तरह गिलहरी को पेड़ पे चढ़ने के तो पूरे नंबर थे, लेकिन स्विमिंग में डी ग्रेड। उसी तरह पक्षियों को उड़ने के तो पूरे नंबर थे, लेकिन स्विमिंग में सी और डी ग्रेड। तो ये एक चिंता का विषय बन गया सबके लिए कि जिन जानवरों के जिस विषय में डी ग्रेड आया है, उन्हें उस विषय के ऊपर स्पेशल ट्रेनिंग और कोचिंग दी जाए। यानी बतख को जबरदस्ती चलना सिखाया गया, पक्षियों को जबरदस्ती तैरना सिखाया गया, मछलियों को जबरदस्ती पेड़ पे चढ़ना सिखाया गया, वगैरह वगैरह। तो अंत में रिजल्ट क्या रहा? जिसकी जो क्वालिटी थी वो भी खत्म होती चली गई, क्योंकि बतख के पैरों में छेद हो गए, मछलियों की सांस फूलने लगी और पक्षी जो मजे से हवा में उड़ते थे, उनके पंख टूट कर गिरने लगे, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती पानी में तैरना सिखाया गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर स्टूडेंट की अपनी एक यूनिक क्वालिटी है। उसे हम केवल विषयों के और किताबों के दायरे में नापे, ये ठीक नहीं है। क्योंकि मैं खुद एक टीचर भी रही हूँ, एजुकेशन कमेटी की चेयरपर्सन और मेंबर भी रही हूँ, और आज भी एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रही हूँ। तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर स्टूडेंट की कोई ना कोई एक यूनिक क्वालिटी जरूर है। अगर वह पढ़ने में अच्छा नहीं भी है, तो हो सकता है वो स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में, कोई गेम खेलने में, चेस में, पेंटिंग, आर्ट, डांस, म्यूजिक, किसी भी एक विषय में बहुत अच्छा हो सकता है। टीचर्स और पेरेंट्स की यह ड्यूटी है कि उसकी उस क्वालिटी को पहचाने और उसे आगे बढ़ने में मदद करें। इसी संदर्भ में मैं ये बात भी कहना चाहूंगी कि 10th और 12th के बोर्ड के रिजल्ट्स आ गए हैं। बहुत से बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं। उनको, उनके पेरेंट्स को, गार्जियंस को और टीचर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन कुछ बच्चे जो उतने अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए, या पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि सिर्फ 10वीं और 12वीं के मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। ये केवल रास्ता है जिंदगी में आगे बढ़ने का, ये मंजिल नहीं है। और यदि हम अपने आसपास कोई ऐसा केस देखें जहां कोई स्टूडेंट या पेरेंट्स डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो उन्हें हम ये जरूर बताएं कि इतिहास गवाह है, जिन लोगों की बायोग्राफीज लिखी गई, उन्हें सक्सेस प्लेटर पर नहीं मिली थी। संघर्ष, दृढ़ निश्चय, मेहनत और स्ट्रगल, ये सब जीवन का हिस्सा है, तभी सक्सेस मिलती है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आसमानों से कह दो कि वो अपनी ऊंचाइयां बढ़ा दें। आसमानों से कह दो कि वो अपनी ऊंचाइयां बढ़ा दे, क्योंकि हम वो परिंदे हैं जो पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।